ओम शांति। आज 13 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको नई दुनिया में चलने की तैयारी सिखाई। बाबा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। उस नई दुनिया में जाने के लिए अपने मन बुद्धि को सबसे हटाकर एक बाबा से लगाओ। देह के संबंध, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। वहाँ से अपने मन बुद्धि को निकाल लेना है। जन्म जन्मांतर देह के संबंधियों में बुद्धि भटकती रही। अब बाबा कहते हैं मन मना भव। ये मन मना भव का मंत्र ही सारे जाल से मुक्त करने वाला है। संगम युगी जीवन हीरे तुल्य जीवन है। बाबा कहते तुम बच्चों को अपना जीवन हीरे जैसा अमूल्य बनाना है। कल्याणकारी युग है। हर आत्मा का कल्याण करना है। जो भी मिले उसे बाबा का संदेश देना है। तन मन धन सब सेवा में लगाकर ट्रस्टी होके संभालना है। जरा भी मैंपन ना हो। याद की यात्रा में निरंतर योगी बनना है, क्योंकि याद सच्ची कमाई है। इस याद की यात्रा में माया पेपर लेती है, याद करने नहीं देती। बाबा कहते इन विघ्नों से घबराना नहीं। गीत चला तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। बाबा ने कहा बाबा इन गीतों का भी सार तुम बच्चों को समझाते हैं कि संगम युगी जीवन अमूल्य जीवन है। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपना जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसा जीवन बनेगा। तुम बाबा के पास आए हो अपना जीवन हीरे समान बनाने। बाबा की याद से ही ऐसा जीवन बनेगा। क्वेश्चन है, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा मुख्य पुरुषार्थ करना है? नई दुनिया सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। उनके साथ रहते, जिम्मेवारी निभाते भी बुद्धियोग बाबा से लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, घोड़ी बदले जाए। ओम शांति। जैसे बच्चों को सब शास्त्रों का सार समझाते, वैसे गीतों का भी सार तुम्हें समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से समझा रहे हैं। बाबा समझाते हैं बच्चों, जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता स्वर्गवासियों का, कोड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो। हम अभी संगम युगवासी हैं। इस संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। संगम युग कैसा है? कल्याणकारी है। इस संगम युग में सबकी गति सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वो मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाबा कहते मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं, आके हम पतितों की सेवा करो। बाबा भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते हमारे दुख हरो, शांति दो। दो चीज़ हमेशा याद रहती, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाबा आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते अब भक्ति मार्ग खत्म होना है। कलयुग का अंत, माना भक्ति नीचे उतरती आती, ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है।
तुम ऊंच से ऊंच पद पाते हो। फिर वो प्रारब्ध का सुख कम होता जाता। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहीं नहीं होती है। आधा कल्प भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू हो जाते हैं, तब से भक्ति शुरू होती। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते, आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं। भक्ति मार्ग शुरू होता दूसरे धर्म भी शुरू होते। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। ये तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको, खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते, वो दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। वर्षा कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में ढेर मंदिर हैं। अब तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं। पहले पहले शिव बाबा का मंदिर बनता, फिर बनते देवताओं के। वो मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा तुम्हें पूज्य बना रहे हैं। तुम ही आए हो पूज्य देवता बनाने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वो भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। देवताएं ही जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वो भी आकर ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सब इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा वही अब फिर पढ़ेंगे। 5000 वर्ष पहले जिन्होंने पढ़ाई की अब भी पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना। सबको बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग के मालिक बन सकते। सो आकर समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है ये नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया हम पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। आगे पता नहीं था हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी श्री लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनते हो। उनको अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। बता सकते हैं ना। हम आत्माओं ने कैसे 84 जन्म लिए। मूल वतन से आए सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में आए 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42, एक संगम युग पे। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वो 1 जन्म की कहानी लिखते हैं, छोटेपन में क्या क्या किया ये भी अपनी कहानी बताते। हम 84 का चक्र कैसे लगाते, एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है। तुम इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो, फिर औरों को बनाते भी हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वो हमारी भक्ति के समय स्थापन होते। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे, इसे कहा जाता फूलों का बगीचा। फिर वो कांटों का बगीचा बन जाता। इस समय सब कांटे बन गए। कांटों से फूल कैसे बनना है ये भी बाबा समझाते हैं। एक दो को दुख देना, कांटा लगाना है। अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एक दूसरे को दुख देना, ये कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट कहा जाता, ये बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी से पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। अब तुम फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, कितने अपार सुख थे। सोने की खानियां थी, अब वो खाली हो गई। फिर तुम्हें सोना भरपूर मिलेगा। भारत में सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतने सोने की खानियां भरपूर हो जाती हैं, सोने के महल बन जाते। वंडर है ना। वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकालते। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंट बनती, वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं।
यहाँ मिट्टी की ईंटें हैं, वहाँ सतयुग में सोने की ईंट बनती हैं। माया में छद्र का खेल दिखाते हैं। ध्यान में देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है, बरोबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं निकलती। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं, वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। रात दिन का फर्क है। तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का? यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे हैं? बाबा कहते पुराने संबंधियों में तुमने कितना दुख उठाया, देह देह के संबंधों में फंसे रहे, कितना दुख उठाया। बाबा ऐसे नहीं कहते इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धियोग बाबा से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ है मुझे याद करो, और विष्णु चतुर्भुज को, विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अब तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशुक परम पिता परमात्मा के। वह तुम्हें सुख धाम का मालिक बनाते। सब आत्माएं उनको याद करती हैं। तुम रूहानी आशुक, रूहानी माशुक के एक बार बनते हो। बाकी सब मनुष्य जिस्मानी आशिक माशुक। अब बेहद आशिकों को बेहद का माशुक आके मिला। उनको कहते भी आओ आके पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी, इसलिए पुकारते पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अब बाबा आकर ज्ञान वर्षा करते हैं तुम्हारे ऊपर। अब ज्ञान वर्षा हो रही है, जिससे कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। जानते हो हमारा जब राज्य होगा, वहाँ कोई भी पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता, खानियां भी हीरे जवाहरात की नई बन जाती। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बोले तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाबा याद रहे। कहीं भी आओ जाओ कार्य करो, बुद्धि में बाबा याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। बाबा को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। अच्छे से पक्का करेंगे, बाबा की याद सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है। याद में कमाई है, ऐसा कभी सुना? याद से कमाई होती है, कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया। भागीरथ का भी वर्णन है। भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता परमात्मा सवार होते हैं। आत्मा का रथ जब तैयार होता तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी होती है। इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाबा कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं। अब तुम्हें ज्ञान मिला, बाबा सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। आईसीएस का इम्तहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता, वो होता है सबसे ऊंच इम्तहान। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, ये भगवान की पाठशाला है। हम कहाँ पढ़ रहे हैं? भगवान की पाठशाला में। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन? सिवाय निराकार के सब तो श्री कृष्ण को मानेंगे नहीं। सब आत्माओं का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। वो सदा परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा एक बार आते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमें रंक से राव बनाते हैं। भारत अब रंक है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुम्हें सब साक्षात्कार होते हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया, स्थापना का भी किया। भगवान आज मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता। राजाओं के पास जन्म ले, फट से मर जाते, कोई गर्भ में भी मर जाते, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही पद पाते हैं। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता,
यहाँ दान पुण्य बहुत करते, वह फिर होता है भक्ति मार्ग में। अब बाबा तुम 21 जन्म के लिए दान देते हैं, तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाबा कहते ट्रस्टी होके रहो, सब कुछ बाबा को दे दिया। अब बाबा कहते ट्रस्टी होके रहो, अपना घर बार संभालो, सब कुछ शिव बाबा का है, मैं भी आपका हूं, मैं आपको ही याद करता हूं। सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूं, मैं आपको याद करता हूं। दिल से सरेंडर करते हैं। बाबा कहते भले महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुरुषार्थ करके वही बनते हो। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम योग बल से विक्रमाजीत बनेंगे, बाबा की याद से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, राजाई पद पाने के लिए बाबा पे पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होके रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। याद में कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना हो। राजाई पद पाने के लिए बाबा पे पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होके रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाबा को अपना संसार समझते हैं। जिनका बाबा ही संसार है वो अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति वैभव सब आ जाता। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाबा को अपना संसार समझते हैं। जिनका बाबा ही संसार है वो अपने संसार में रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, किनारा स्वतः ही हो जाएगा। संसार में व्यक्ति वैभव सब आ जाता। बाप की संपत्ति सो अपनी, इस स्मृति में रहने से बेहद की सेवाओं, बेहद के वैरागी बन जाएंगे, बेहद के सेवाधारी बन जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। एकांत और रमणीकता का बैलेंस। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे किला बांधा जाता जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सब भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बंध जाए। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। आज हम सब अभ्यास करेंगे। चलते फिरते याद सच्ची कमाई है। मैं मोहजीत आत्मा हूं, बाबा ही मेरा संसार है। जिसने सारे संबंध एक बाबा से जोड़े हैं वो देह और संबंधों में कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। बाबा ही संसार है। इस स्मृति के द्वारा सहज योगी बन जाएंगे। निरंतर योगी आत्मा सब बंधनों से, जाल से मुक्त हो जाती है।
मैं मोहजीत आत्मा हूं। सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।